दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। एक आर्किटेक्ट ने कुछ जानकारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से मांगी आरटीआई एप्लीकेशन भेजकर। ये साहब जानना चाह रहे थे कि पिछले 4-5 साल में कितने लोगों ने आर्किटेक्चर एंट्रेंस के इम्तहान दिए, किस किस आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशन में इन 4-5 सालों में कितने कितने लोगों ने एडमिशन लिया। आरटीआई का जवाब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से इनको भेजा गया। उसमें ये जानकारी तो दे दी गई कि पिछले 4-5 साल में कितने लोगों ने नाटा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, कितने लोग उत्तीर्ण हुए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यह जानकारी देने से इनकार कर दिया गया कि विभिन्न आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस में इन 4-5 सालों में कितने आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स भर्ती हुए। इस आरटीआई एप्लीकेंट को कहा गया कि इस प्रकार की जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है और पब्लिक अथॉरिटी का काम रिसर्च करके कोई ऐसी जानकारी एकत्र करना नहीं है जो उसके पास उपलब्ध ना हो। अगर इस तरीके से पब्लिक अथॉरिटी ये सारी जानकारियां, ये सारी सूचनाएं एकत्र करेगी तो उस पब्लिक अथॉरिटी के रोजाना के कामकाज थम जाएंगे। वहां शब्द इस्तेमाल किया कि स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। बड़ी विचित्र बात है। देश भर में आर्किटेक्चरल एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का है। जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जितने भी लोग नाटा में रजिस्टर होते हैं उस सबकी जानकारी काउंसिल पे रहती है, क्योंकि नाटा का एग्जाम भले ही कोई प्राइवेट एजेंसी कंडक्ट करती हो, लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के तत्वावधान में यह इम्तिहान कंडक्ट होता है। जितने लोग आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं उनको एक एनरोलमेंट नंबर भी प्रदान किया जाता है। तो जब आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने वाले छात्र को एनरोलमेंट नंबर प्रदान किया गया तो एनरोलमेंट नंबर किसी सीरियल नंबर के अनुसार चलते हैं। यानी ये सारा का सारा डाटा कंप्यूटराइज्ड है और ये कंप्यूटरीकृत सारा का सारा डाटा काउंसिल के पास उपलब्ध है। अब कोई आरटीआई एप्लीकेंट अगर ये सारी जानकारी लेना चाह रहा है तो इस सारे के सारे कंप्यूटरीकृत डाटा को देने में आपत्ति क्या है? इसमें छुपाने का है क्या? आरटीआई एक्ट बना ही इसलिए है ताकि सभी पब्लिक अथॉरिटी, सभी सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बनी रहे और एक आम नागरिक को वो सारी जानकारी लेने का अधिकार हो जो सांसद को, विधायक को या निगम पार्षद को उपलब्ध है। जिन्होंने नहीं पढ़ा आरटीआई एक्ट पढ़ लें। गूगल पर मुफ्त में आरटीआई एक्ट के पूरा ग्रंथ उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी का तो मुझे पता है, शायद अन्य भाषाओं में भी हो। आरटीआई एक्ट की धारा 4 को पढ़ लें। आरटीआई एक्ट की धारा 4 कहती है कि पब्लिक अथॉरिटी अपने सारे कामकाज को, सारी गतिविधियों को वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड करेगा या करेगी। यानी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने पिछले साल किस किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से छात्रों को एनरोलमेंट नंबर प्रदान किए, ये सारी जानकारी तो काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध रहनी ही चाहिए थी। और अगर कोई आरटीआई एप्लीकेंट ये जानकारी मांग रहा है तो उसको देने में आपत्ति क्या है? इसमें छुपाने का है क्या? और ये कहना कि अगर हम इस तरह की जानकारी देते रहे तो हमारा कामकाज रुक जाएगा, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। अब मामला ये है कि पहले काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का पीआईओ इसका रजिस्ट्रार होता था और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट होता था। पिछले कुछ सालों में इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब काउंसिल का एक अधिकारी इसका पीआईओ रहता है और रजिस्ट्रार साहब इसके फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी रहते हैं।
यानी अगर कोई आरटीए एप्लीकेंट संतुष्ट नहीं है उत्तर से तो वो फर्स्ट अपील डालेगा। फर्स्ट अपील का निस्तारण करेंगे कौन? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के जो सक्षम अधिकारी हैं वो हैं रजिस्ट्रार साहब। यानी पहले जो मामला फर्स्ट अपील का काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब के पास जाता था, अब वो सिर्फ रजिस्ट्रार तक सिमट कर रह गया। यानी बाबू लोग बैठ के तय करेंगे कि इस आरटीए एप्लीकेशन का क्या जवाब देना है, फर्स्ट अपील में भी उसका क्या फैसला करना है। और आगे विचित्र बात देखिए, अगर मामला सेकंड अपील में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएगा और वहां से कोई जुर्माना लगाया जाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ पर, तो यह जुर्माना पब्लिक अथॉरिटी नहीं भुगतती, यह पीआईओ की तनख्वाह यानी उसकी सैलरी में से कटता है। तो पुराने जमाने में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के रजिस्ट्रार साहब इसके पीआईओ थे, अगर कोई जुर्माना लगता तो रजिस्ट्रार साहब भुगतते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कोई सीआईसी से जुर्माना लगाया जाएगा तो वो जुर्माना भुगतेगा पीआईओ, क्योंकि आरटीए एक्ट में प्रावधान ये है कि काउंसिल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में सेकेंड अपील के समय सिर्फ पीआईओ को बुलाया जाता है और आवेदक को बुलाया जाता है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का इसमें कोई रोल नहीं है। यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने अपनी फर्स्ट अपील की सुनवाई में क्या फैसला किया और उस फैसले से अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सहमत नहीं है तो वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाएगा, वो जुर्माना सिर्फ और सिर्फ पीआईओ पर लगेगा। बहुत जरूरी है, आज ये बहुत जरूरी है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे सीनियर आर्किटेक्ट्स, हमारे आईआई के नुमाइंदे, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नुमाइंदे, हमारे हर स्टेट के नॉमिनेटेड सदस्य जो काउंसिल के मेंबर हैं, ये सारी गतिविधियां अपने हाथ में लें, इस सारी गतिविधियों को समझें और काउंसिल के दफ्तर को जो बाबू लोग चला रहे हैं, ये सारी गतिविधियां सीनियर आर्किटेक्ट्स के हाथ में होनी चाहिए, सारे फैसले उनके हाथ में होने चाहिए, फर्स्ट अपील का निस्तारण उनके हाथ में होना चाहिए और आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी और आर्किटेक्ट से संबंधित उनकी भलाई के लिए, आम नागरिक की भलाई के लिए, आर्किटेक्ट एक्ट का पालन कराने के लिए जो भी कदम उनको उठाने हैं, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को, हमारे सीनियर आर्किटेक्ट्स को, काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब को, काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों को अपने हाथ में लेने चाहिए। काउंसिल के दफ्तर में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साहब मिलने का समय फिक्स करें। आम आर्किटेक्ट, आम नागरिक, आम व्यक्ति कब उनसे मिलना चाहता है उसके बारे में जानकारी कब वो उपलब्ध रहेंगे, ये सारी जानकारी काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध हो। कब तक एक पब्लिक अथॉरिटी को, आर्किटेक्चरल एजुकेशन की एक अहम संस्था को, आर्किटेक्चर प्रोफेशन की एक अहम संस्था को, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को बाबू लोग चलाते रहेंगे। फैसला आपको करना है, आपको तय करना है कि क्या आर्किटेक्ट्स और आर्किटेक्चर प्रोफेशन के बारे में फैसला वो लोग करेंगे जिनको ना आर्किटेक्ट से मोहब्बत है ना आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी से। मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर मेरे तथ्यों में कमी है तो आप मुझे बताइए। शुभकामनाएं, नमस्कार।